छत्तीसगढ़ में पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस भाजपा को घेरने के जिस मौके की तलाश में थी वो उसे मिल ही गया। बलौदाबाजार में सतनामी समाज के प्रदर्शन में हुई हिंसा पर कांग्रेस हमलावर है। पहले कांग्रेस ने घटना पर जांच कमेटी बनाई, अपने स्तर पर जांच की और अब सड़क पर भी उतर चुकी है। बलौदाबाजार जिले में प्रदर्शन का आयोजन किया गया और प्रदर्शन में हजारों के तादाद में लोग आए थे। जुलूस जो निकला कलेक्ट्रेट के लिए, उसमें कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने गाड़ियों में आग लगाई और कलेक्ट्रेट में आग लगाई। पूरा एसपी कार्यालय, आबकारी विभाग धू करके जल गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम है और इतनी बड़ी जो दुर्घटना घटी उसके लिए तो जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ की जो सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। उसे तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस बलौदाबाजार की हिंसा को लेकर भाजपा पर हमलावर है तो भाजपा हिंसा के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस के कई नेताओं पर भीड़ को हिंसा के लिए भड़काने के आरोप है। भाजपा इसी को लेकर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस जिसने पूरे प्रकरण को लेकर के पूरे प्रदेश में जो प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है, ये वही लोग तो थे जो कहते हैं वहां पर बलौदाबाजार में पीछे से उनको सपोर्ट किए, उनको भड़काने का काम किए और अब पूरे मामले को लेकर के वो राजनीति करना चाहते हैं। जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें कोई भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में सतनामी समाज की नाराजगी से आगजनी हुई या इसमें कोई साजिश हुई, यह सब जांच का विषय है। घटनाक्रम में जांच हो भी रही है। सरकार न्यायिक जांच और कानूनी जांच से साफ है कि दोषी बच तो नहीं पाएंगे, लेकिन कार्रवाई के पहले बलौदाबाजार में हुई आगजनी के मामले में प्रदेश की सियासत की आग अभी भी भड़क रही है। देखना ये है कि विपक्ष इस मसले पर सरकार को कितना घेर पाता है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। सियासत का बलौदाबाजार, जी हां, बलौदाबाजार में हुई हिंसा की आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन इस मामले में हो रही सियासत की आग रोज भड़क रही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। भाजपा घटना पर कांग्रेस को दोषी करार दे रही है तो कांग्रेस भाजपा को कटघरे में लाने की कोशिश कर रही है। इस घटना को शायद सरकार की नाकामी और लचर कानून व्यवस्था बताने की कोशिश में। यही कारण है कि अब कांग्रेस आंदोलन की राह पर भी चलकर मुद्दे को हाई करने में लगी हुई है, या ये माना जाए कि कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। तो बलौदाबाजार की हिंसा से उठी सियासत का अंजाम क्या होगा, चर्चा करेंगे। जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। बलौदाबाजार पर कब तक चलेगा सियासत का बाजार? क्या कांग्रेस को मिल गया बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा? घटना के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने के आरोप में कितना दम? बलौदाबाजार की हिंसा सिस्टम की नाकामी या सुनियोजित साजिश? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, परिचय आपका करा देते। कांग्रेस से सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बीजेपी से वासु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। वासु जी, सवाल आप ही से है सबसे पहला कि आज एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से। बलौदाबाजार की हिंसा पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है और विपक्ष इस घटना को सरकार की नाकामी बता रहा है, लचर कानून व्यवस्था करार दे रहा है। वासु जी, आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, वासु जी संपर्क करेंगे। सत्यप्रकाश जी, आपका रुख करूंगी मैं।
ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को, विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है। आज एक दिवसीय प्रदर्शन भी आपने किया, आगे क्या रुख होगा कांग्रेस का? देखिए प्रीशिता जी, मुद्दा नहीं मिला है, ये मैं गलत बोलूंगा कि मुद्दा मिला है। ये जनता की आवाज उठाने का विपक्ष एक धर्म जो था वो हमने काम किया और करते रहेंगे, चाहे सड़क से लेकर सदन तक। जी हेलो जी जी, आवाज आ रही है सत्य प्रकाश जी आपकी। आ रहे हैं, और ये सड़क से लेकर सदन तक हम उसकी आवाज उठाते रहेंगे, जनता की आवाज उठाते रहेंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, बीजेपी चाहे सत्ता में आने की बात की अगर ली जाए तो जाति धर्म के नाम पे वोट मांगेगी, ध्रुवीकरण की राजनीति, और सत्ता में बने रहने के लिए भी वही जो होता है उसी को आगे बढ़ाती है। जाति धर्म को लड़ाने की बात हो, ध्रुवीकरण की बात हो, तो ये दोनों चीजें जो बीजेपी सत्ता में आने के लिए और सत्ता में रहने के लिए काम करती है। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है, आप क्रोनोलॉजी समझिए, जब 15 साल रमन सिंह की सरकार थी तब भी आप याद कीजिए, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, उनके खिलाफ अपराध बढ़े थे। ये एनसीआर भी डाटा गई थी, और हमारे 2018 में हमारी सरकार बनी उसमें कमी आई थी। तो ये तो इनका इतिहास रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि किसी तरह दबा के, कुचला के, ध्रुवीकरण करके हम संगठन सत्ता में बने रहे। मगर देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जिला, बलौदाबाजार जिला, वहां पे इतनी बड़ी घटना हो जाती है, सरकार क्या कर रही थी? आपका इंटेलिजेंस फेलियर है टोटली। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां पे पूरा इंतजाम, देखिए पूरा इंतजाम कौन कर रहा था वो जनता को मालूम है, लोगों को मालूम, वहां के लोगों को मालूम है कि बीजेपी के लोग ही कर रहे थे। वहां पे खाने पीने का इंतजाम हो, पंडाल का इंतजाम हो, वो इंतजाम कर कौन रहा था? गाड़ी के उपलब्ध करने की बात की जाए तो कौन कर रहा था? अब ये सब जनता को मालूम है। तो ये कहीं ना कहीं ये आग भड़का के सत्ता में बैनर रहने के लिए ये विपक्ष पर लगा रही है। आरोप तो आप पर लगाया जा रहा है कि आपने कांग्रेस के लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश की है। ऋषिता जी देखिए, ये जो आरोप लगा, सत्ता में कौन है? जैसे मैंने बोला सरकार में ही है, तो आप हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हुए? सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होते। और पीछे आपको ही मालूम है, आपके ही चैनल में मैं देख रहा था, अरुण साहब जी डिप्टी सीएम एक है, वो बोलते हैं कि कांग्रेस का हाथ है। फिर विजय शर्मा जी दूसरे डिप्टी सीएम आते हैं, बोलते नहीं छत्तीसगढ़ के कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं था। तो ये बिना बातों के, इनके एक तो खुद के आपसे मतभेद है, उसके बाद बिना बातों कांग्रेस को बीच में लेके आना। देखिए कांग्रेस, जैसे मैंने बोला कि जनता की आवाज उठा रही है, उठाती रहेगी। इसमें कहीं ना कहीं ये राजनीति करने की कोशिश जो की जा रही है, सत्ता में बने रहने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। ये सरकार क्या कर रही थी? आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। आपको जब मालूम, उन्होंने आपसे परमिशन लिया, कलेक्ट्रेट से परमिशन लिया धरना प्रदर्शन के लिए, तो आपने वहां बंद नहीं पहुंचाया, पर्याप्त बंद होना चाहिए ना, आपने वहां पे बैरिकेडिंग की है। तो क्यों ऐसा किया? जब आपको मालूम था कि वहां प्रदर्शन होने वाला है, उसके बावजूद भी आपने ऐसा होना क्यों दिया? तो ये कहीं ना कहीं दिखता है कि सरकार जो है वो मौन बैठी हुई थी, वो चाहती थी कि दंगे हो और इसमें कहीं ना कहीं हम उसमें ध्रुवीकरण कर सके और हम सत्ता में बने रहे, उसको कहीं ना कहीं उसमें अपनी रोटियां सीखते रहे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का टोटल फेलियर है। ये विष्णुदेव सरकार जो है टोटल फेलियर है। देखिए इन्होंने अपने काम जो वादे उनसे तक पूरे किए नहीं। अब कहीं ना कहीं जनता वो जवाब मांग रही है। पिछले 4-5 महीने की बात की जाए, किसानों को बोनस पूरा मिला नहीं, मतारी बंदर पूरा मिला नहीं, उसमें भी काटछाट शुरू हो चुकी है। छात्रों के रोजगार की बात की तो अभी तक है नहीं, किसानों की बात है नहीं। तो तमाम चीजें जो है, जो वादे, जो महत्वपूर्ण वादे थे, 500 सिलेंडर अभी तक मिला नहीं, तो तमाम वादे जो जनता ढूंढ रही है अपने 4 महीने में भी नहीं दिख रहे जमीनी स्तर पे। तो कहीं ना कहीं उसको हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए सरकार जो है वो बने रहने के लिए, जनता को वो दूसरे भटकाने के लिए किया जा रहा है। ये सरकार को जवाब देना चाहिए कि आपके सरकार में रहते हुए हो कैसे रहा है। आपको जब मालूम था धरना प्रदर्शन होने वाला, तो पर्याप्त बल क्यों नहीं भेजा गया? वहां बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई? आपके नेता, आपके लोग, आपके कार्यकर्ता ही वहां पे प्रबंध क्यों करा रहे थे? पूरा मैनेजमेंट वो क्यों देख रहे थे? तो ये कहीं ना कहीं सीधा दिखता है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें मौन बैठी हुई थी। वो चाहती थी कि ऐसे हो ताकि हम उसमें ध्रुवीकरण कर सके। इसलिए सीधा सीधा सरकार का फेलियर है और सरकार को इसमें जवाब देना चाहिए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है चंद्राकर जी। आपका रुख करूंगी मैं। जिस तरह बलौदाबाजार की हिंसा पर ये सियासत लगातार जारी है, आज कांग्रेस ने एक दिवसीय प्रदर्शन किया, लगातार आरोप दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगा रहे हैं। क्या लगता है आपको, इस सियासत का अंजाम क्या होगा? देखिए प्रीशिता जी, ये जो छत्तीसगढ़ में सियासत चल रही है, ये आज के राजनेता हैं और आज के ब्यूरोक्रेट्स हैं। सत्तामी समाज इस तरह की घटनाओं के साथ समय समय पर उनको चुनौती मिलती रही और वो जूझते रहे। गुरवइन डबरी करके जगह है और बैजा कापा गांव, वहां पूरे गांव को आग लगा दिया गया था, जिसमें 34 लोगों की जान गई थी। केसतरा कांड, पांडातराई गोली कांड में भी इसी तरह की हम सियासत देखे थे। प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ के ही नहीं, भारत का आकाश संतों के सितारों से भरा हुआ। उन्हीं संतों में से एक ध्रुव
तारे की तरह चमकने वाले संत घासीदास जी रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर जो इस तरह की राजनीति हो रही, शरारती तत्व, उपद्रवी तत्व, जिस तरह से उस धार्मिक स्थल आस्था के ऊपर जो जिस तरह से वो क्रूरता दिखाए, तो ये रिएक्शन हुआ। और रिएक्शन में निश्चित रूप से जो ब्यूरोक्रेसी रही उसको स्मार्ट प्रशासन दिखाना चाहिए था। अब वहां पर असफलता मिली, जिसके कारण से यह बहुत बड़ी घटना घटी। तालुका को जलाना, एसपी ऑफिस को जलाना विधि के शासन के विपरीत है, इसकी पहले निंदा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर धार्मिक सौहार्द बनाने की आवश्यकता है। आपस में सर्वदलीय दल आपस में बातचीत करें। इंडिविजुअल रूप से ठीक है, कांग्रेस पार्टी अपना जांच कमेटी बनाई, बीजेपी बनाई, न्यायिक जांच की बात हो गई, लेकिन ये पास टाइम से इनको सीखना चाहिए। ये गुरवंज डबरी 34 लोगों की जान गई थी, ये बैजा कापा गांव, तो ये सब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो दिखाई देता है। लेकिन उस गुरु घासीदास के, गिरोधपुरी के अमृत कुंज का पानी पी करके कोई कैसे हिंसक हो सकता है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जहां प्रदेश में शांति अमन की बात आती है तो राजनीतिक दलों में यहाँ पर एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वो है सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का प्रतिष्ठा। बिल्कुल। वासु जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी प्रिशा जी। बिल्कुल वासु जी, यही सवाल है कि लगातार सरकार पर ये सवाल उठा रहा है विपक्ष की, ये बलौदाबाजार में जो हिंसा हुई है वो सरकार की नाकामी है, वो इंटेलिजेंस का फेल्यूर है। आपने जांच टीम गठित कर दी, उस पर जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, उसमें समय लगेगा, लेकिन सियासत तो लगातार जारी है और आरोप भी लगातार लग रहे हैं। देखिए प्रिशिदा जी, कांग्रेस पार्टी इस पे राजनीति कर रही है और शुरू से इस पे राजनीति कर रही है। वो शांति का संदेश नहीं दे रही है। जिस सतनामी समाज की आज हम बात कर रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी इस बात को कहा कि गुरु घासीदास जी मनखे एक समान का नारा देते थे और शांति और सद्भावना की बात करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने जब से ये हुआ है तब से किसी ने भी ये बात नहीं की, केवल भड़काने का प्रयास वो कर रही है कांग्रेस पार्टी। आप जिस दिन से देख लीजिए, ये कह रहे थे अभी सत्य प्रकाश जी की बात मैं सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया, अरे आपके पूर्व कैबिनेट मंत्री, आपके विधायक वहां पर लोगों के साथ मौजूद थी। पिसीजा जी, 15,000 20,000 लोग वहां इकट्ठा हो गए बगैर कोई सामूहिक प्रयास के। आपको भी पता है, बगैर कोई सामूहिक प्रयास के इतने लोग इकट्ठे वहां पर नहीं हो जाते। और कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पर थे, जनप्रतिनिधि वहां पर थे, देवेंद्र यादव जी वहां पर थे जो अभी वर्तमान में विधायक है, और पूर्व मंत्री भी आपके सामने लोगों ने इतना उपद्रव मचा दिया और कांग्रेस के पार्टी के नेता मौन बैठे रहे शांति से और भड़काने का प्रयास किया। ये भी वहां बलौदाबाजार की जनता ने देखा है, सबको सच पता है। और अभी पार्टी ने सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया। प्रिशिदा जी, वहां के कलेक्टर एसपी को हटा दिया गया और निश्चित रूप से न्यायिक जांच के जो पूर्व न्यायाधीश की कमिटी बनाई, न्यायिक जांच चल रही है, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी केवल भड़काने का काम कर रही है और सतनामी समाज ने खुद इसका मुख्यमंत्री जी से पूरे छत्तीसगढ़ के समय ने मुलाकात की और उन्होंने साफ निकाला कि हम किसी उपद्रवी तत्व ने ये कार्रवाई की है, हमारे समाज इसके सख्त खिलाफ है और दोषियों में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वही सवाल है कि आखिर सच बोल कौन रहा है? विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे उनका मैनेजमेंट बीजेपी करवा रही थी। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां का मैनेजमेंट कांग्रेस करवा रही थी। तो आखिर किस पे भरोसा करेगी ना जनता? कौन सच बोल रहा है? जब तक जांच आप करवा रहे हो, उसकी रिपोर्ट जल्द नहीं आ जाती या वाकई में जो दोषी उन पर कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक क्या कितना दम है इन आरोपों में? प्रिशिता जी, ये दम है। आरोप आपको रिजल्ट भी दिखेगा जब जांच आएगी, रिपोर्ट आएगी। और निश्चित रूप से ये कांग्रेस के, मैं इसलिए कह रहा हूं प्रिशिता जी, वहां पर नेता किसके मौजूद थे? बड़े विधायक से लेके पूर्व मंत्री से लेके कांग्रेस के नेता मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं आरोप उन पर भी लगेंगे। जब आपके सामने एसपी और कलेक्टर ऑफिस जल रहा था तो कांग्रेस के एक भी नेता का आप दिखा दीजिए कि रोकते हुए वीडियो, नहीं ऐसा मत कीजिए, भीड़ को समझाने का वीडियो आया हो तो दिखा दीजिए, सामने रख दीजिए, कांग्रेस पार्टी रख दे सामने। कहीं
कहीं पर भी ऐसा नहीं, बल्कि भड़काने का वीडियो है। हमारे मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके वीडियो भी दिखाया। तो कांग्रेस पार्टी केवल राजनीति कर रही है, उनके पास मुद्दा नहीं है। और ये सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि हम मुद्दा भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे 6 महीने में हमने काम करके दिखाया है। अभी आप 11 में से 10 सीट हार के बैठे हैं मान्यवर। अगर हम काम नहीं करते तो छत्तीसगढ़ की जनता ने 11 में से 10 सीट हमको नहीं देती, आपको केवल 1 सीट मिली है। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने फिर से कांग्रेस पार्टी को नकारा है, यह आपको समझना पड़ेगा। जनता का समर्थन आपके साथ नहीं है। और विष्णुदेव साय सरकार ने सुशासन स्थापित किया है और लगातार काम कर दिया। आप 18 लाख आवास की बात कर दिए, लगातार महतारियों को पैसा मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में चर्चा करेंगे। बलौदा बाजार की हिंसा पर सियासत पर सत्य प्रकाश जी, उस प्रदर्शन में आपकी पार्टी के नेता मौजूद थे जिन्होंने लोगों को भड़काने की कोशिश की और उसका नतीजा ये निकला है। सरकार का फेलियर नहीं है। आपके जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे वहां पर? निशिता जी देखिए, सतनामी समाज के जो गुरु घासीदास जी, उनका विचार है मन के एक समाज, वही समाज लेके चलता है। मगर देखिए ये समाज को ऐसा करना क्यों पड़ा, महत्वपूर्ण बात ये है जब उनकी जो स्तंभ है उसको तोड़ा गया, उसको क्षतिग्रस्त किया गया, तो उन्होंने पुलिस पे कार्रवाई की बात कही। कार्रवाई हुई नहीं, क्यों नहीं हुई? तो क्रोनोलॉजी तो वहीं से शुरू होती है ना कि क्यों नहीं हुई, पुलिस ने कोई कठोर कार्रवाई की क्यों नहीं। तो अगर वहीं हो जाती, सरकार वहीं सुध ले लेती, तो ये चीजें होती नहीं। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि आपने जानबूझ के भड़काने की कोशिश की। और जहां तक हमारी पार्टी की बात है, भाई आपकी सत्ता है, जिस दिन 15 जून को घटना हुई उसके बाद 17-18 जून को उनकी गिरफ्तारी, 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। सत्यप्रकाश जी गुमराह मत कीजिए, गिरफ्तारी हुई थी, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। गिरफ्तारी सरकार का कहीं ना कहीं इसमें संरक्षण है कि आप चुपचाप बैठे रहिए। लोगों की गिरफ्तारी बोलना चाह रहा हूँ कि वहां पे देखिए, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। प्रीशिता जी, आज जब समाज ने कहा कि गिरफ्तारी गलत है और भी कार्रवाई करनी चाहिए, तो उन्होंने गृह मंत्री जी से आके समाज के लोगों ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने न्यायिक जांच की सिफारिश की। दलित समाज हो, अपराध बढ़ रहे हैं, हर चीज में यहाँ पे अपराधी बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े गैंग की गुर्गे यहाँ आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? पिछले 4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि साफ दिख रहा है कहीं ना कहीं फेलियर है ये, विष्णुदेव साय सरकार की फेलियर है ये कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गई 4 महीने के अंदर। और देखिए महत्वपूर्ण बात ये मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो बार बात कर रहे हैं, अरे सरकार आपकी अब सत्ता में बैठे हुए हैं, आप जांच मत करिए, आपको कठोर कार्रवाई करके दिखाना पड़ेगा, सतनामी समाज को दिखाना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं। ये मत दिखाइए कि हम आपके खिलाफ हैं। आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं बता रहे कि पंडाल मैनेजमेंट कौन देख रहा था? आप ये क्यों नहीं बता रहे कि वहां पे खाने का मैनेजमेंट कौन कर रहा था? आप ये क्यों नहीं बता रहे गाड़ी का प्रबंध कौन कर रहा था? सारी व्यवस्था आपने कराई थी, इतने लोगों को आपने इकट्ठा किया, प्रदर्शन होने वाला था, या जो गिरफ्तारी हुई थी उन पर धन्यवाद ज्ञापित, ये इन सब पर तो क्वेश्चन मार्क लगा ही हुआ है। वासु जी, प्रीशिता जी किसी ने किसी को नहीं बुलाया। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं सत्तामी समाज को, सत्तामी समाज के लिए हमने बहुत काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करके दिखाया। आप पिछले 5 साल में जो इनका सबसे बड़ा जगह है उस पर कांग्रेस पार्टी ने एक भी ईंट लगाई हो तो पूछ लीजिए। केवल दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, सत्तामियों के सम्मान के लिए काम कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। वो काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया और आज भी भारतीय जनता पार्टी सत्तामी समाज के साथ खड़ी है। उनके जितने भी बड़े नेता हो, चाहे धर्मगुरु हो, सारे लोग मुख्यमंत्री जी से आके मिले हैं और उपायुक्त का कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस किसी को भी संपत्ति को जलाया गया होगा, चाहे गाड़ी हो, जब वो जितने भी उपायुक्त उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उनसे वसूली भी की जाएगी अगर संपत्ति को उन्होंने नुकसान किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई सारे सवाल है इस हिंसा को लेकर, दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पे जांच करे, मजिस्ट्रियल जांच भी हो रही है कि आखिर किसने इन लोगों को बुलाया, भीड़ इकट्ठा की, किसने उकसाया जो इतनी बड़ी हिंसा हो गई, कहां फेलियर हो रहा है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सरकार की नाकामी है, या जो आरोप विपक्ष पर लग रहे हैं कि वहां पर मौजूद जनप्रतिनिधियों ने लोगों को उकसाने की कोशिश की है। चंद्राकर जी, बिल्कुल प्रसीता जी, जब छाता पहाड़ महाराज जी के पास है और गुरु जी का को बोध ज्ञान का वहीं हुआ था, जब वहां पर दुर्भाग्यजनक उस वक्त शरारती तत्वों के द्वारा जो घृणित कार्य किया गया, उसके बाद सतनामी समाज डेलीगेशन लेकर के समय समय पर या फिर प्रदर्शन करते हुए प्रशासनिक लेवल पर वो सक्रिय थे। लेकिन इसके पीछे चूंकि आस्था का विषय है और प्रशासन को जो मुस्तैदी दिखाना चाहिए था उसमें कंप्लीट कमी रही, जिसके कारण से यह विकृत रूप में इस ढंग से आया। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है प्रसीता जी, मैं सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों से
यह अपेक्षा करता था कि कश्मीर प्रॉब्लम के लिए वाजपेयी जी या शरद पवार या फिर अजीत जोगी जी को नरसिम्हा राव जी जब भेजे थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, और वो जब अलग अलग पार्टी के होकर के देश के लिए बात करने गए, तो ये लोग एक बलौदा बाजार के ऊपर शांति की बात एक सर्वदलीय बैठक करके नहीं कर सकते। यही प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। आप भारत के पहले नागरिक हो, उसके बाद किसी राजनीतिक दल के वहां अमन हो, अहिंसा हो, शांति हो, यह प्राथमिक कार्य है। राजनीति फिर बाद की बात होगी। अगर छत्तीसगढ़ में 32-33% आदिवासी और 14-15% एससी समाज के लोग इस तरह से द्वंद्व में रहेंगे, तो फिर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के मसले के ऊपर वाजपेयी जी जो बोले थे, छत्तीसगढ़ राज्य बनने की आप सबको बधाई, थोड़ी बधाई मैं भी ले लेता हूं। तो आज थोड़ा सा हम लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए कि इस तरह की राजनीतिक सुचिता दिखाएं। पहले अमन शांति हो, यह सबसे महत्वपूर्ण है, और उसके बाद न्यायिक जांच चल रही है और दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल मिल करके इस विषय को छत्तीसगढ़ की अस्मिता के साथ जोड़ें, क्योंकि यह उस संत का संदेश का मामला है और वो कारगर साबित हो। ठीक है, इसी पर सत्यप्रकाश जी का जवाब चाहूंगी मैं। जांच हो रही है, आप अपने स्तर पर कर रहे, सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच करवा रही, बीजेपी भी जांच कर रही है, तो क्यों एक साथ नहीं होकर, जिस तरह उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक हो जाए, क्या तथ्य है वो सामने आ जाए, या सिर्फ एक जाति या धर्म को लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति करना कितना सही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास आप देखेंगे, जब अंग्रेज भी कुछ इस तरह के कार्य करते थे जो खिलाफ होता था जनता के खिलाफ, तो कोई एक संगठन के तौर पे कांग्रेस पार्टी उस समय भी जांच कमेटी बनाती थी और उस पर जांच करती थी। विपक्ष के नाते हम कर सकते हैं, मगर देखिए ये हास्यास्पद है कि बीजेपी सत्ता में होने के बावजूद भी अपना एक संगठनात्मक तौर पे भी राजनीतिक जांच दल बनाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कब बनाती है न्यायिक जांच, ये बात अब देख लीजिए। जब दबाव बनता है उसके बाद सरकार बोलती है न्यायिक जांच होगी, मगर उससे पहले राजनीतिक अपनी जो दल है उसकी जांच कमेटी बनाती है। ये हास्यास्पद है कि क्यों किया जाता है, हंसी मजाक के लिए किया जाता है कि जनता को दिखाने के लिए मात्र। आप सत्ता में रहने के बावजूद आप अपने संगठन का रकम जांच दल किस हिसाब से बना रहे हैं आप, ये दिखता है। देखिए, और आप जो बात करें, ये सत्ता में जो बैठे लोग होते हैं उनका फर्ज ज्यादा बनता है कि आप विपक्ष को लेके चले, विपक्ष को समझा के चले, विपक्ष को आप ये विश्वास में लेके चले कि जो आप बोलना चाहते उसकी हम सुनेंगे। मगर यहाँ पे आप ना जनता को सुन रहे हैं ना विपक्ष को सुन रहे हैं। तो इस सत्ता में बैठे लोग जो घमंड है ना, वो घमंड बहुत ऊपर जा चुका है। तो ये सोचते हैं कि हम सत्ता में आ गए हैं, तो इस सत्ता में का जो नशा है वो उनके अंदर भरा हुआ है, ना जनता की सुनेंगे ना विपक्ष को सुनेंगे। हम तो तैयार है, आप हमको बुलाइए। सरकार ने कितनी बार बोला है कि आइए हम बातचीत करते। आपने सरकार से पूछिए, ये आशु शर्मा जी यहाँ बैठे हो, प्रवक्ता बैठे बीजेपी, इनसे पूछिए कि सरकार ने अगर हमको न्योता दिया है, विपक्षी दलों को न्योता दिया है कि सभी राजनीतिक दल बैठ के इस पर बात विचार किया है, नहीं दिया है। घमंड में बैठे हुए हैं कि हम घमंड में है कि हमारे पास सत्ता आ चुकी है। अपना हम जनता की सुनेंगे ना, हम लोगों की सुनेंगे ना, हम राजनीतिक दलों की सुनेंगे विपक्ष में जो बैठे। इसलिए हम बोले हम कोई ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं। देखिए प्रीशिता जी, कांग्रेस पार्टी केवल शुरू दिन से इस पे माहौल खराब करने पे लगी हुई है। केवल उनके पास एक काम है, कभी उन्होंने शांति स्थापित हो ये पहले नहीं की। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता केवल भड़काऊ बातें करके लोगों को भड़काने में लगे हुए। और ये जब न्यायिक जांच की बात कर रहे थे तो प्रवक्ता महोदय, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को ये जानकारी होनी चाहिए, जब ये घटना नहीं घटी थी उससे पहले न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री जी को कहा था कि अब न्यायिक जांच के आदेश दीजिए। उस पर न्यायिक जांच के आदेश होने के बाद समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया था। तो ये जो दो तरह की बातें हो रही है कि जब न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे उसके बाद फिर इतना बड़ा प्रदर्शन होना, इतनी भीड़ इकट्ठी होना, विपक्ष ये कह रहा है कि प्रदर्शन की परमिशन ली गई थी, उसके बाद ही प्रदर्शन किया गया, प्रशासन का फेलियर है। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना कि धन्यवाद ज्ञापित करने की ये रैली थी या प्रदर्शन करने की रैली थी। वासु जी देखिए प्रीशिता जी, देखिए न्यायिक जांच की जब सिफारिश हुई उसको सरकार ने मान लिया तो समाज के लोगों ने इससे माना, लेकिन उसके बाद के एक दिन के प्रोटेस्ट की, देखिए लोकतंत्र है, अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं एक दिन के लिए तो वहां की प्रशासन ने उनको अनुमति दी और शांति प्रिय प्रदर्शन होगा करके उन्होंने ये कहा था, तो वहां के प्रशासन ने उनको परमिशन दी। लेकिन उसके बीच में कुछ उपदित तत्व के लोग जैसे शामिल हो गए, जैसे सारे मीडिया में भी पता लग रहा है, लोगों से खबरें भी निकल के आ रही है, और उन्होंने जो उपद्रव मचाया, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद थे और जो भड़काऊ बातें कर रहे थे, मुझे लगता है कि उसके कारण भी ये जो जब इतने लोग इकट्ठा होने वाले थे वासु जी, तो क्या आपको नहीं लगता कि प्रशासन की भी व्यवस्था होनी चाहिए थी वहां पर?
नहीं प्रिया जी, प्रशासन की अपनी पूरी व्यवस्था थी, प्राथमिक लेकिन स्तर- भीड़ कुछ स्तर भीड़ पर ज्यादा अगर थी। इसको रोक लिया उपद्रव जाता तो का- आपको नहीं लगता कि जो इतनी बड़ी हिंसा हुई वो नहीं होती, इतना जो नुकसान हुआ शासकीय संपत्ति के साथ साथ लोगों को वो नहीं होता। देखिए प्रिशिता जी, जिस किसी भी गलती थी उसको सरकार ने सबसे लॉ एंड ऑर्डर की जवाबदारी थी, तो उनको कलेक्टर एसपी को वहां के उनको सरकार ने हटाया है। और जिस किसी के कारण भी ये हुआ है, चाहे कांग्रेस के नेता क्यों ना हो, अगर उस जांच में निकल के आएगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी को छोड़ने वाली नहीं है। चले ठीक है, देखना होगा कि रिपोर्ट कब आती है और कब तक कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सियासत का बलौदाबाजार हिंसा हुई जब से ही सियासत उस मुद्दे पर हो रही है, आखिर कौन ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है, कौन किसको भड़काने की कोशिश कर रहा है, सभी अपने अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। लेकिन जांच की रिपोर्ट कब आएगी, कब कार्रवाई होगी और इस सियासत का अंजाम क्या होगा, ये तो देखने वाली बात है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।